आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशली हमारे मैम शिवानी मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हम सभी की तरफ से कि इतने बढ़िया एजुकेशन दिए, बेसिक चीज़ें सिखाए कि काम करने से ही आप ग्रो करेंगे। जो बेसिक पॉइंट इन्होंने बताया था उन्होंने बहुत ही ध्यान से नोट किया कि CMT, VIP, 1-to-1 होम मीटिंग और महीने का 27 दिन आउट ऑफ स्टेशन, ये सबसे बेसिक पॉइंट है आज की मीटिंग का। अगर इसे आप पकड़ लो तो आप भी यहाँ तक आ सकते हो। ये से लो, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप घिसोगे नहीं आप चमकोगे नहीं। तो मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में थोड़ा सा बताने का मौका है तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम तौहीद अंसारी है। वेस्टीज के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिला 2014 में 17 अक्टूबर के दिन, और मैंने अपना ज्वाइनिंग जब स्टार्ट करना चाहा वेस्टीज तो मैंने डायरेक्ट इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को रात में 2 बजे मैंने फ़ोन किया था, मिस्टर बाली सर को, और बाली सर के वजह से आज वेस्टीज में मैं हूँ। मैं उनके लिए एक जोरदार ताली से बाली सर 2 बजे रात में फ़ोन उठाया। इतने बड़े व्यक्ति कभी भी किसी का फ़ोन 2 बजे रात में उठा ले ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि बेटा काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी 2 बज रहा था, अभी सो जाओ। सुबह जब उठे तो मुझे पूछे कि किनके साथ शुरू करोगे? हमने सर जो बेहतर अपलाइन है उनका नंबर दे दूँ, मैं उनके आईडी के नीचे खुद जुड़ जाऊंगा, मुझे काम करना है। तो उन्होंने सर का नाम लिए, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सर में क्योंकि बाली सर मुझे जान चुके थे। मैं पहले जिस जगह पे काम कर रहा था वहाँ पे मैं मात्र 22 महीने के अंदर 1.25 लाख रुपए महीने पे गया था, क्योंकि मेरा आदत है जिस काम को पकड़ लो उस काम में रगड़ लो। यानी कि महीने भर में जैसे 28 दिन तक मैं फील्ड में खटता हूँ। पहले इसी काम को मैंने अपना बेस बनाया था। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया तो मैं सुबह निकलता था 7 बजे, रात आता था 11 बजे। कई बार तो रात में कुत्ते दौड़ा लेते थे रास्ते में, क्योंकि पब्लिक होते नहीं थे, मैं अकेला होता था और बैग टांगे जाते थे, पूछते ये कौन निकला है। ऐसा अगर मेहनत करने को आप तैयार हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हो। ये एक सिंपल बिजनेस है, इसको बहुत टफ लोग बना देते हैं। सिंपल कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। कितने लोगों ने डिटॉल देखा है? नॉर्मली सभी जानते हैं। सेवलॉन कितने लोगों ने देखा? सभी लोगों ने देखा। अगर गलती से किसी के जख्म में सेवलॉन लगा दो तो क्या होता है? बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, तो उसको फील होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, लगता है ये बड़ा काम नहीं कर रहा। सेवलॉन लहरता नहीं। डिटॉल लगा दो तो क्या होता है? लहरता भी है, बदबू भी आता है, बहुत अजीब सा लगता है, समझते आप ठीक हो रहा है। एक्चुअली क्या है, इंडियन मेंटेलिटी में थोड़ा सा हमारे जो मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली है ये हमेशा सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत टफ काम है। ऐसे हो, जबकि पैसा बनाना सिस्टम का काम है, साइंस से पैसा बनाना है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप पैसिव इनकम के लिए काम नहीं करोगे तो तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो आप कौन सा काम करना चाहोगे? 2, 4, 5 साल, 10 साल, या जिंदगी भर जब तक आप मर नहीं जाते? राइट। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है मेरे पास, और ये US के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनसे मुझे मिला। मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा मैसेज जो है वो टफ लीडर के साथ आता है जो आज टॉप पे है, जैसे मैम है। सुदर्शन सर जिस तरीके से टफ मेहनत किए थे, उनके लिए एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है मैम। टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। यदि आपकी जिंदगी बहुत टफ है तो आपको नॉर्मल नहीं होना और टफ हो जाना है, ताकि वो टफ टाइम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन आपको बनाने के लिए काम करे। राइट। दूसरी लाइन है स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम। आज मैम ने बताया कि उनके बच्चे जो चाहते वो ले लेते हैं, मर्सिडीज ले लेते हैं, डस्टर ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, जहां चाहते वहां छुट्टी बिताते हैं। इसके पीछे टफ टाइम का मेहनत है। यस या नो? यस। तो टफ मैन को सैल्यूट है सुदर्शन सर को। राइट। देन इजी टाइम क्रिएट वीक मैन। अगर आपके फादर रेलवे में है या बड़ा पैसा कमाते हैं तो आप कभी मेहनत नहीं करोगे, तो आप वीक मैन बन जाओगे। आने वाले वक्त में आप अपने फादर से भी नीचे रहोगे और आपके बच्चे उससे भी नीचे रहेंगे। बात समझ आ रही है? yes. तो आपको टफ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम। लास्ट में जो कमजोर इंसान है वो और अपनी जिंदगी को टफ बना देता है और उनके बच्चे का जिंदगी और टफ हो जाता है। तो आपको क्या बनना है, टफ या वीक मैन? अगर आप आज आराम से घर पे सोते हो
डेफिनेटली आपकी जिंदगी टफ हो जाएगी। अगर आज आप टफ बन के मेहनत करते हो फील्ड में जाकर, तो आपकी जिंदगी इजी हो जाएगी और आपके बच्चों की जिंदगी इजी होगी। क्रिएट समझ में आया क्या करना है? आया ना? तो मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मैं सुबह सुबह 7 बजे निकलता था, रात 11 बजे तक 10 प्लान, 8 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान एवरी डे। आदमी टाइप का चीज होना चाहिए, मैं उसको प्लान दिखाता था। ये काम मैंने किया स्टार्टिंग में, तो पहले महीने बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, आपका भी उड़ाएगा, इसके लिए भी आप तैयार हो। जून का महीने में सूट पहन के निकलते थे लोग, मजाक उड़ाते थे, आपका भी उड़ाएगा सर, अभी तो ठंड है मगर उड़ाएगा। तो पहले महीने 1215 रुपए आए, दूसरे महीने 1500 रुपए आए, तीसरे महीने 14,500, 19,000, 32,000, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक साल में 1,12,000 का चेक था। लेकिन इससे पीछे की कहानी, जब मैं धनबाद आया था तो मेरे पास 360 रुपए था, रहने का घर नहीं था, रोड किनारे खड़े थे। एक दोस्त को मैंने बोला था घर दिलाते रेंट पे मेरे भाई। आए बात समझ में? तो टफ टाइम में मैंने टफ काम किया, इस वजह से यहाँ पे कर सकते हो। एवरी डे अपने पूरा रगड़ दो मार्केट के अंदर, जितना ज्यादा दूर दूर तक जाके प्लान दिखाओ, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आज भी मैं 1600-1800 किलोमीटर गाड़ी खुद ड्राइव करके जाके मीटिंग करके आता हूँ एक दिन में। 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर में अकेला ड्राइव करके जाता हूँ मीटिंग के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी मेरा हाईएस्ट चेक 3.25 लाख गया है और अब मैं काम कर रहा हूँ 10 लाख रुपए के लिए, और ये डेफिनेटली 2023 पार नहीं लेने की गारंटी है। आज के समय में मेरे बिजनेस 4 अलग-अलग देशों में स्टार्ट हो चुका, वहाँ स्पॉन्सरिंग हो चुका, बहुत सारी टीम बन गई है। एक अलग देश में बंदा काम कर रहा है जो 2-3 महीने के अंदर कार भी परचेज कर रहा हो। इस तरीके से ग्रोथ है। अगर आप खुद को मेहनत के जरिए लेके जाओगे, आप ग्रो करोगे। यहाँ पे सिद्धार्थ सर का एक बहुत अच्छी चीज जो हमेशा मैं फॉलो करता हूँ, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। मेंटली आप वही सोचिए जो आपको बनना है, फिजिकली उसके लिए मेहनत कीजिए और स्पिरिचुअली हमेशा उसका साथ रखिए। यस या नो? अगर आप उसका साथ रखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आप कुछ भी कर लो, अगर भगवान खुदा जो है अगर वो है तो आपको देगा। यस या नो? अगर आप गलत तरीके से काम करोगे, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तो खुदा तो हिसाब किताब सबका रखता है। सब रखता है या नहीं रखता? हर किसी का खाता उसी के पास है, तो वो कहीं ना कहीं से काट लेगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से ड्राइव किया। आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कितनी सारी आती है, 18 साल हो चुका वेस्टीज को यहीं पे टिका हुआ है, क्योंकि ये ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ या ना? और आगे भी ये चलती रहेगी, क्योंकि ये लोगों को डेवलप करने का काम करते हैं। बाकी लोग लोगों को लूटने के लिए आते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। वो चाहे आपको 2-4 दिन फायदा दिखा देगा, लेकिन बाद में आपको लूट के जाएगा, ये गारंटी है। होता है या नहीं होता? अभी आपने करंट न्यूज भी पढ़ा होगा बहुत सारा। मैं तो लेटेस्ट भेजता हूँ, यूएसए में होता है और यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मेरा एक बंदा है जो मेरे डाउनलाइन है लेकिन अमेरिका में रहता है, उसकी फैमिली है वेस्टीज कर रही है। बात समझ में आया? तो चीजें समझो, ईमानदारी, आप किसी को छुपाओ या दिखाओ, ये फर्क नहीं पड़ता। आप और हम अच्छा बुरा फैसला करने वाले किसी का नहीं होते। कंपनी जो सही है वो चलेगी और जो सही नहीं हो कहीं ना कहीं बंद होगी। इसी तरीके से इंसान अगर सही काम करेगा, टफ मेहनत करोगे, फिजिकली मेंटली सही सोचोगे, दूसरों के लिए, अपने लिए, हर किसी के लिए, और स्पिरिचुअली खुदा भगवान का साथ रखोगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं से देगा, 100% देगा। क्योंकि देखिए आज गाड़ी कितने लोगों को चाहिए? अच्छी अच्छी कारें 10-10 करोड़ की, 15-15 करोड़ की गाड़ियां हैं। यस या नो? और आपने सुना होगा कि बाहर कंट्री में लोग चलाते हैं। हाँ या ना? आपको भी देगा, क्योंकि इसी धरती पे वो चीज है। पैसे भी इसी धरती पे आपको देगा, घर भी इसी धरती पे आपको देगा, हर खुशियां इसी जगह पे आपको देने के लिए वो बनाया गया है। लेकिन गलत तरीके से ड्राइव करोगे तो खुदा कहीं ना कहीं से काट लेगा। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, कभी मेरी ट्रेनिंग रही तो मैं जरूर बताऊंगा। आज मैम की ट्रेनिंग है, इससे समझना है, सीखना है और अपने आप को आगे लेके जाना है। राइट? कर सकते हैं? हाँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, आए दिन आपको नए नए लोग मिलते हैं ना जादू का चिराग लेके, उनसे बचना मेरे भाई, क्योंकि जादू का चिराग लेके मेरे पास भी बहुत से लोग आए थे, लेकिन आज वो लोग गायब हो गए। जैसे वो गए थे उसका जीनी ले गया उसके साथ। तो ऐसे लोगों से बचना।
जो आज यहाँ से चले गए वो है नहीं, भगवान उनको शांति दे। वो आए थे अलग अलग प्लान लेके टीम के अंदर, हर एक व्यक्ति के पास गए थे, मगर वो खराब हुआ। आज वो इस दुनिया में भी नहीं है, उसको भगवान बुला लिए, बोले ये ज्यादा गलत कर रहा है, इसको बुला। तो ऐसे लोग भी थे जो चले गए। क्या दस आपके पास भी आए थे ना? हाँ, पहले तो आए, मेरे से हेल्प लिए, बहुत सपोर्ट मैंने किया, सब कुछ किया, फिर वो जादू का चिराग लेके आए, ऐसे आओ एक आदमी लो दो बना देंगे, फिर वो गायब हो गए। ऐसे लोगों से बचना है, बाली सर के ऊपर भरोसा रखना है। बाली सर आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएंगे जहां पे वो खुद जाएंगे। देखिए, मैनेजमेंट अगर बिलियनियर नहीं बनेगा तो आप मिलीनियर नहीं बन सकते। यस या नो? मैनेजमेंट 20,000 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं 50 कंट्री में जाने का, उनका छोटा टारगेट नहीं है। आप खाली उनके गाड़ी में बैठे रहो, सिस्टम को फॉलो करो, 7 बेसिक फॉलो करो, आप मिलीनियर 100% बन जाओगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ग्रो करें, आगे बढ़े, मेरा शुभकामनाएं, मेरा सपोर्ट आप सबके साथ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।